दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हो कि आखिर टॉपर ऐसा क्या काम करते होंगे जिनकी मदद से उनके इतने खतरनाक वाला रिजल्ट आ जाता है। घबराओ मत, ये वीडियो देखने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो टॉपर ये बात सोचेंगे कि भाई आप क्या करते होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ ही साथ 2 सॉलिड टिप्स दूंगा आपको, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो टॉपर तो भाई कहीं मतलब लिस्ट में ही नहीं आएंगे आपके आसपास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गाइज, मेरे पास कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो कि अगर मैं आपको पिला दूं तो आपके जो एकदम 100% आ जाएंगे। ऐसी दवाई मेरे पास नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन हम ना साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्मार्ट वर्क करके ना काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो 2 सॉलिड टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लेते हो भाई, वो दवाई से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि आज तक यूट्यूब पे वो टिप्स किसी ने आपसे शेयर ही नहीं की। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम नंबर 1 है डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग क्लास। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा होता है ना, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं होता। हम ध्यान देना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं दे पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ना उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट तो वो होता है जो कि ना हमारे नेचुरल होता है, यानी कि टीचर कितना ही घटिया पढ़ा रहा हो लेकिन फिर भी हमें ना वो सब कुछ समझ में आ जाता है और हमारा ध्यान पूरा होता है उस पर। दूसरा टाइप का इंटरेस्ट ऐसा होता है जो कि मूवमेंट पे बिल्ड होता है, यानी कि टीचर का काम होता है वो इंटरेस्ट बनाना। चलो इसे ना एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि किसी नए को ना हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाना है जो कि F = ma होता है। अगर हम उसे ऐसे समझाएं कि F फोर्स होता है, m मास होता है, a एक्सीलरेशन होता है, मास और एक्सीलरेशन पता हो तो हम फोर्स पता कर सकते हैं, तो शायद उसे हमारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही हम उसे किसी दूसरे अप्रोच से समझाएं कि m मास होता है यानी कि किसी भी चीज़ का वजन, F फोर्स होता है जो कि हम किसी भी चीज़ पे दम लगाते हैं, किसी भी चीज़ पे जोर लगाते हैं, उसे फोर्स कहते हैं, और a एक्सीलरेशन यानी कि उसकी स्पीड के रेट में कितना चेंज हो रहा है, और फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ पे फोर्स यानी कि दम लगाया जाए तो उसकी स्पीड का रेट चेंज होगा और वो चीज़ जितनी भारी होगी उतनी धीरे चलेगी। और लास्ट में इक्वेशन बना लो F = ma, और आप मुझे बता दो कि सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट ना आया हो तो। अब हो सकता है कि समझाने वाला इतनी अच्छे से ना समझा पाए कि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बने। गाइस, एक ऐसा सच जो कि ना हर जगह, हर सिचुएशन और हर फील्ड के अंदर अप्लाई होता है, वो है जो दिखता है वही बिकता है। अब दिखने का मतलब यही है कि वही बंदा दिखेगा जो कि सबसे अलग काम करेगा। अब अगर कोई चाहे भीड़ के अंदर गधे की तरह काम कर ले लेकिन फिर भी वो गधा ही कहलाएगा। अब इसे समझने के लिए वही टॉपिक वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि टीचर तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ा रहे और तुम्हें वो समझ में नहीं आया, तो तुम्हें समझ में नहीं आया इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बच्चों को वो समझ में नहीं आया होगा। और होता भी यही है कि मैक्सिमम बच्चे ना उस टॉपिक को इग्नोर मार के नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यही गलती नहीं करनी। तुम्हें क्या करना है कि उस टॉपिक के पीछे ना हाथ धोकर पड़ जाना है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, यूट्यूब पे उस पर वीडियोज़ देखनी है, और एट लास्ट तुम्हारा वो टॉपिक ना एकदम खतरनाक वाला क्लियर हो जाएगा। अगर गलती से भी वो टॉपिक एग्जाम में आ गया तो इग्नोर वाले तो वहीं सांसें भूल जाएंगे और तुम इतना कुछ लिख दोगे कि चेक करने वाला सोचेगा कि इसने इतना कैसे लिख दिया जबकि इतना तो मुझे भी नहीं आता। और जब एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा तो चेक करने वाला कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने जो है सिलेबस से आगे जाके उसके बारे में जानने की कोशिश की है। गाइस, अब हम बात करते हैं सॉलिड टिप्स की। सॉलिड टिप नंबर 1, डोंट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टीचर। गाइस, अगर आपका टारगेट बोर्ड या फिर कोई और बड़ा रिटन एग्जाम है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ना आप अपने टीचर्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहना। अगर टीचर तुम्हें कुछ पढ़ाता है तो चाहे घर जाने के बाद रिवीजन करो या ना करो, लेकिन रिसर्च जरूर करना। तुम उस टॉपिक के आसपास की बातों को ढूंढो, उसके हर वर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के फिर उसके बारे में रिसर्च करो। ये सब करते करते ना एक जादू हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते तुम्हें टीचर वाली चीज़ तो ABCD जितनी आसान लगेगी, प्लस एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ याद हो जाएगा। सॉलिड टिप नंबर 2, फील लाइक ए साइंटिस्ट। ये टिप सुन के जितनी फनी लग रही है उतनी ही धांसू है। गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें ना सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा हो तो क्या होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जैसा हो रहा था ना वैसे पेपर पे लिख लो और फिर अपने टीचर से जाके कंसल्ट करो। अब अगर तुम्हारी बात में और सोच में एक्यूरेसी रही तो टीचर तुमसे यही कहेगा कि ये तो आगे का टॉपिक है। ऐसा करने से तुम्हें वो बात तो समझ में आ जाएगी, प्लस तुम्हारी क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गाइस, कोई चीज ना हमें तभी याद होती है जब ना हम उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं। अब इसे समझने के लिए ना दोस्त का एग्जांपल ले लो। सबसे पहले तो वो तुम्हारा दोस्त बना, धीरे धीरे मजाक भी होता है, छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, तुम उसके कमीनेपन को समझने लगते हैं। और कभी तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हो जाता है तो तुम क्या कहते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे। अब तुम उसे अच्छे से इसलिए जानते हो क्योंकि तुमने ना उसे अलग अलग एंगल से देखा है। इसका मतलब कि तुमने अलग अलग सिचुएशन में देखा है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो बातें कैसी करता है, मजाक कैसे करता है। ऐसे ही पढ़ाई के हर एक टॉपिक को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करो। गाइस, मैं सारी बातें एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊं तो एक बार बस कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगा। और सब्सक्राइब भी कर लेना, ये तो मैं बताना भूल ही गया।